आज हम देखेंगे हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सुपर कीज। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सुपर की क्या होती है। तो लेट्स से हमारे पास एक रिलेशनल स्कीमा है आर, जिसमें एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी। अगर हम इसमें से किसी भी एट्रीब्यूट का क्लोजर लेते हैं एंड उससे हम बाकी की सारे एट्रीब्यूट्स डिटरमाइन कर पा रहे हैं, दैट मीन्स ए जो है उस रिलेशन की सुपर की हो जाएगी। एंड सुपर की का कोई भी सुपर सेट वो भी सुपर की होता है। लेट्स से यहाँ पे फिर ए बी ए सी ए डी ये भी सुपर कीज हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हम किसी भी रिलेशन में कितनी सुपर कीज है वो कैसे फाइंड करेंगे अगर हमें गिवन हो कैंडिडेट कीज। लेट्स से यहाँ पे कैंडिडेट की है वो हमें A1 गिवन है। यहाँ पे नंबर ऑफ सुपर कीज कितनी हो जाएंगे 2 टू दी पावर n माइनस 1। 1 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कैंडिडेट की सिंपल है एंड एक ही है। एंड लेट्स से अब हमारे पास कैंडिडेट कीज हैं A1 एंड A2। तो इस केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सुपर कीज ड्यू टू A1 प्लस नंबर ऑफ सुपर कीज ड्यू टू एट्रीब्यूट A2 माइनस नंबर ऑफ सुपर कीज ड्यू टू A1 A2। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2 टू दी पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू दी पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू दी पावर n माइनस 2 जितनी हमारी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज हैं। थर्ड केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 टू दी पावर n माइनस 2 A1 A2 की वजह से प्लस 2 टू दी पावर n माइनस 2 A3 A4 की वजह से एंड देन 2 टू दी पावर n माइनस 4 ये होंगी नंबर ऑफ सुपर कीज ड्यू टू A1 A2 A3 एंड A4। फोर्थ केस में नंबर ऑफ सुपर कीज हो जाएंगे 2 टू दी पावर n माइनस 2 A1 A2 की वजह से, देन 2 टू दी पावर n माइनस 2 A2 A3 की वजह से, देन माइनस आ जाएगा 2 टू दी पावर n माइनस 3, क्योंकि अब जो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये बनेगा A1 A2 A3। केस हम जो यूनियन लेते हैं इसका। लास्ट केस आएगा, इसमें हो जाएगी 2 टू दी पावर n माइनस 1 ड्यू टू A1 प्लस 2 टू दी पावर n माइनस 1 ड्यू टू A2 प्लस 2 टू दी पावर n माइनस 1 ड्यू टू A3। देन इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दो के कॉम्बिनेशन की वजह से, टू दी पावर n माइनस 2 माइनस टू दी पावर n माइनस 2 एंड लास्ट में हम ऐड करेंगे 2 टू दी पावर n माइनस 3। अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं इसे। लेट्स से यहाँ पे एक रिलेशन है ए बी सी डी एंड इसमें हमें कैंडिडेट की गिवन है ए, जिसमें नंबर ऑफ सुपर कीज हो जाएंगी 2 टू दी पावर 4 माइनस 1 दैट इज 2 टू दी पावर 3 जो कि हो जाएगा 8। सेकेंड केस में हो जाएंगे 2 टू दी पावर 4 माइनस 1 प्लस 2 टू दी पावर 4 माइनस 1 माइनस 2 टू दी पावर 4 माइनस 2 विच इज 2 टू दी पावर 3 प्लस 2 टू दी पावर 3 माइनस 2 टू दी पावर 2 जो कि होगा 8 प्लस 8 माइनस 4 दैट इज 12। नेक्स्ट केस आएगा हमारे पास 2 टू द पावर 4 माइनस 2 प्लस 2 टू द पावर 4 माइनस 2 एंड माइनस 2 टू द पावर 4 माइनस 4। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 2 माइनस 2 टू द पावर 0 विच इज 4 प्लस 4 माइनस 1 विच इज 7। फोर्थ केस जो आएगा उसमें हमें कैंडिडेट की ए बी और बी सी गिवन है। तो इस केस में हमारे पास सुपर कीज हो जाएंगे 2 टू द पावर 4 माइनस 2 प्लस 2 टू द पावर 4 माइनस 2, और यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 टू द पावर 4 माइनस 3 क्योंकि बी कॉमन है। तो हो जाएगा 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 2 माइनस 2 टू द पावर 1 विच इज 4 प्लस 4 माइनस 2 इज 6। अब ये लास्ट केस हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ सुपर कीज हो जाएंगी 2 टू द पावर 4 माइनस 1 plus 2 to the power 4 minus 1 plus 2 to the power 4 minus 1 minus 2 to the power 4 minus 2 minus 2 to the power 4 minus 2 minus 2 to the power 4 minus 2 plus 2 to the power 4 minus 3 which is equal to 2 का cube plus 2 cube plus 2 cube minus 2 square minus 2 square 2 square plus 2 to the power 1 which is A320 shit. Which is 24 minus 12 plus 2 which is equal to 14. Which is 24 minus
12 plus 2 which is equal to 14. अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर कीज कितनी पॉसिबल है किसी भी रिलेशन में। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है वो, लेट्स से, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, हम ये मान के चलते हैं कि ईच कैंडिडेट की इज सिंपल। सिंपल का मतलब है जैसे हमने देखा था कि कैंडिडेट की सिर्फ A1 है, A2 है, वो ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, इंडिविजुअल होनी चाहिए। सारी की सारी जितनी भी कैंडिडेट की होंगी किसी रिलेशन की, अगर वो सिंपल है तो हम बोल सकते हैं कि टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर कीज जो होंगी उस रिलेशन की वो हो जाएंगी 2 to the power n -1। नेक्स्ट आता है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट की कितनी होती है किसी भी रिलेशन में, ठीक है, तो वो हमेशा होता है n/2। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट की कैसे निकाल सकते हैं। लेट्स से हमारे पास एक रिलेशन है ये CDE, तो इसमें कितने एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, यहाँ पे n इक्वल्स टू 5 है। ओके, तो हम कैंडिडेट की कंसिडर करना कैसे शुरू, पहले हम अज्यूम करेंगे कि इसका हर एक एट्रीब्यूट कैंडिडेट की है। तो हमारे पास कितनी कैंडिडेट कीज हो सकती हैं ऐसे, 5C1, पांचों में से हर एक को एक एक बार लेंगे तो ये हो जाएगा 5। जब हम 5C2 लेंगे दो एट्रीब्यूट्स के लिए तो ये आएगा 10। जब हम 5C3 कंसिडर करेंगे तो फिर से ये हर ऐसे 3 एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से हम की बना लेंगे। ऐसे 5C4, तो इससे हमारे पास आएंगी फिर से सिर्फ 5 कीज। फिर अब 5C5 लेंगे तो सिर्फ एक ही आएगी, वो पूरी की पूरी ABCD। इसका मतलब ये कि 5 में से हम दो दो के कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो जाएंगे हमारे पास की 10। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो है हमारे पास 10 आ रहा है, एंड जो हमारा फॉर्मूला था उसमें अगर हम पुट करेंगे 5/2 की फ्लोर वैल्यू तो हो जाएगा 5C2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 10। तो ये दो छोटे फॉर्मूलेज हैं जिनसे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर कीज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीके। बट सुपर कीज निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कैंडिडेट की जो होगी हमेशा सिंपल होगी, कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। A1 A2 A3 ऐसे हो, इस टाइप का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा।